तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाता हूं जो कि लोगों के साथ घटी होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं मध्य प्रदेश की एक पुरानी हवेली की। उस पुरानी हवेली में लोग जब भी जाते हैं तो वहाँ पर किसी न किसी को कुछ ना कुछ जरूर दिखता है। कोई भूत प्रेत या जो भी कुछ चीज़ उल्टी सीधी घटनाएं उनके साथ हो जाती है। और ये हवेली एक पर्टिकुलर एक जगह पर है जो कि पहाड़ों में स्थित है और वो बहुत ही पुरानी हवेली है। वो किसी ब्रिटिशर ने बनवाई थी और वहाँ पर वो रहता था, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियाँ बिताता था, इसलिए उसने वहाँ पर बनवाई थी। तो आज हम उसकी स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर छोड़कर जाएं और लाइक जरूर करें। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। तो दिल्ली के चार लड़के जो कि एक वेब सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक वेब सीरीज शूट करेंगे हॉन्टेड और फिर उसको जो है यूट्यूब पर डालेंगे जिससे कि हमारे बढ़िया व्यू आए और कंटेंट बढ़िया मिल सके। वे वैसे तो भूत प्रेतों की वीडियो बनाते थे, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया था कि हम एक पूरी की पूरी वेब सीरीज बनाएंगे इसके ऊपर। तो होता क्या है, वो 5 लोग थे और उनमें से एक का नाम रवि, एक का नाम परवीन, एक का नाम दिनेश और उनके साथ 3 लड़कियां थी। एक का नाम जिया, एक का नाम प्रीति और एक का नाम राधा। तो ये जगह ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये वेब सीरीज शूट कर सके और वहाँ पर कोई लोग ना हो जो कि इनको डिस्टर्ब ना करे और ये अपनी अच्छी सी वेब सीरीज एक बना सके। और वो जो किला है वो हॉन्टेड लगना चाहिए। तो इनका बहुत दिनों हो गए थे इनको ये ढूंढते ढूंढते जगह, लेकिन इनको कोई भी जगह ऐसी मिल नहीं रही थी कि जिसके ऊपर ये वेब सीरीज बना सके, जहाँ जाकर ये अपना वेब सीरीज वगैरह शूट कर सके। तो जब ये अपना काम कर ही रहे थे तो इसके एक दोस्त का कॉल आता है और वो बताता है कि भाई मुझको मेरे एक दोस्त ने एक जगह सजेस्ट की है, आप ये देख लो ये जगह कैसी है। उसकी पूरी डिटेल वो भेज देता है और ये डिटेल पढ़कर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमको यहीं पर शूटिंग करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ये जंगल में ही बने हुई है पहाड़ों के ऊपर ये हवेली। तो यहाँ पर हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और हमारा काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये एक दिन डिसाइड करते हैं। उसके बाद ये अपनी एक वैनिटी वैन ले रखी थी इन्होंने, वैनिटी वैन में अपना बैठकर और उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो जब ये उस जगह पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में कई घटना ऐसी होती है इनके साथ जो कि अनएक्सपेक्टेड थी कि कभी इनका टायर पंचर हो जाना वैनिटी वैन का, कभी उसमें जो कि पेट्रोल डीजल भी पूरा है, तेल भी पूरा है गाड़ी में और फिर भी वो रुक जा रही थी। ऐसे कई तरह के इनके साथ इंसिडेंट हुए, लेकिन ये बस खाली उनको इग्नोर करते हुए गए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसी चीज़, ये इन चीज़ों पर इतना ध्यान नहीं दिए और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब ये उसके मेन गेट पर पहुँचते हैं तो इनको ये हवेली देखते ही पसंद आ गई थी। 3-4 मंजिल की ये हवेली है और बहुत पुरानी ऐसे ही लग रही थी जैसे कि भूतिया है और कोई भी इसी में रहता नहीं है। तो इन्होंने देखा कि उसका ताला लगा हुआ है तो ये सोचने लगे यार ताला हम अगर तोड़ दे इसका और उसके बाद किसी ने हमारी कंप्लेंट कर दी, अगर यहाँ पर शूट करते भी देख लिया कंप्लेंट कर दी तो हम फंस सकते हैं। तो ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसके अंडर ये आती हो और हम उससे परमिशन ले सकें। उसके बाद उन्होंने वहाँ से कम 5-10 किलोमीटर दूर जो गांव है उन गांव वालों से उसके बारे में पूछना चाहा कि वो हवेली किसके अंडर आती है या फिर कौन उसका मालिक है, इसके बारे में बता दो ताकि हम उससे परमिशन ले सके। लेकिन गांव वालों ने भी उनको बहुत कुछ सी चीज़ें बताई उस हवेली के बारे में कि इस हवेली में ऐसा होता है, कोई यहाँ पर जाता नहीं है और ऐसी ऐसी आवाज़ें आती है, मतलब कई अलग चीज़ें बताई कि ये हवेली मनहूस है और तुमको यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन उनको अपना काम चाहिए था, अपना काम पूरा कंप्लीट करना चाहिए था, वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं करते। तो उनको एक आदमी का जो है कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है जो कि वहाँ पर सफाई वफाई करता है और उसकी देख रेख करता है। और ये फिर उसके पास जाते हैं तो गांव में ही वहाँ पर एक पुरानी सी कुटिया होती है जैसे कि मिट्टी से लिप देते हैं और उसके ऊपर लकड़ी की बनी हुई छत डली होती है। उसके पास जाते हैं तो वो आदमी भीतर से आता है, उसका नाम होता है रामू। तो रामू से उस हवेली के बारे में पूछते हैं तो रामू
उनको पहले तो सब चीज़ बताता है कि इस हवेली में क्या होता है, और हम 4-5 जने जाते हैं दिन में और इसकी सफाई करते हैं। रात को हम यहाँ पर कोई भी नहीं जाते, और 2 या 3 महीने में इसकी सफाई होती है। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हो तो ज़रूर जा सकते हो। तो इन्होंने भी खुश होकर रामू से वो चाबी ले ली, और रामू की और बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, और रामू को कुछ पैसे भी खिला दिए, जिससे कि रामू खुश हो गया। और रामू इनको बता देता है कि जो इस हवेली का मालिक है वो अभी लंदन में रहता है, और यहाँ पर कभी कदार आता है। वैसे तो बस खाली हवेली देखने आता है, बस खाली यहाँ पर रहने नहीं आता, रहता अपने होटल वगैरह में है। तो ये खुश हो जाते हैं, अपने चाबी वाबी लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और हवेली का ताला वाला खोलने के बाद ये अंदर दाखिल होते हैं। उस टाइम रात के 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तो ये अपना हारा थके थे, पूरे दिन का सफ़र था इनका, मध्य प्रदेश दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ता है। तो ये अपना सामान वगैरह वैन में से शिफ्ट कर देते कमरा में। इनको कमरे भी बहुत अच्छे लगे थे, काफ़ी साफ़ सफाई हो रही थी कमरों में। कुछ कमरे गंदे भी थे, लेकिन इनको 3-4 कमरे ऐसे मिल गए थे जो काफ़ी साफ थे, जो रहने लायक थे। उसके बाद इन्होंने सोचा कि कल हम इसकी शूटिंग वगैरह करेंगे, तो क्या करते हैं, खाना वाना खाकर आराम कर लेते हैं। तो ये खाना वाना खाते हैं, खाना वाना खाने के बाद ये आराम करने के लिए अपने अपने रूम में जाते हैं। उसके बाद रूम में जाने के बाद क्या होता है कि दिनेश के कमरे में ऐसा लगता है दिनेश को एक पुतला खड़ा हुआ था, जैसे कि लोहे का हो ऐसा पुतला था एक, और वो पुतला जस्ट अभी मूव किया है। और रात के 11 साढ़े 11 बजे उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका लगा कि ये पुतला एकदम से मूव किया है, और उसने खड़ा होकर देखा और पुतले के अंदर देखा, तो उसके पुतले के अंदर कुछ भी नहीं था। तो उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया कि शायद कोई हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, या फिर कोई बिल्ली वगैरह होगी। वो दोबारा लेट जाता है। तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस इनके दोस्तों के साथ भी होते रहे, लेकिन वो इनको इग्नोर करते गए, क्योंकि वो इतने बड़े एक्सपीरियंस नहीं थे, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं थी जिसको सीरियसली ले सके। उसके बाद दूसरा दिन हो जाता है। तो ये अपना नहा धोकर अपनी शूटिंग के लिए अपना कैमरा वैमरा सब सेटअप कर लेते हैं, जो भी चीज़ इनको चाहिए थी। और उसके बाद 2-2:30 बजे दोपहर की शूटिंग होती है। कुछ शूटिंग करने लगते हैं। एक लड़की को जो कि इन्होंने घोस्ट बनाया हुआ था और इसमें शूटिंग कर रहे थे। तो क्या होता है, शूटिंग के दौरान ही कभी इनकी कैमरा फ्लक्चुएट करने लगता है, कभी इनकी लाइटें बंद हो जाती हैं, कभी इनके पूरा डाटा उड़ जाता है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम इनके साथ आती रहती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमने तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि हमारे साथ ऐसा होगा, शायद ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कैमरा वैमरा में। तो इन्होंने एक मैकेनिक को जाकर दिखाया वहाँ पर बाज़ार में। तो उसने बताया कि कैमरों में कोई दिक्कत नहीं है, कैमरा तुम्हारी लाइट वगैरह सब ठीक ठाक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, शायद तुम्हारा वैसे ही कोई ना कोई वो हो गया होगा, फॉल्ट हो गया होगा, लेकिन कैमरा वगैरह तुम्हारे बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये अपना कैमरा वगैरह लेकर दोबारा जाते हैं उसी हवेली में, और फिर दोबारा से शूटिंग करने लग जाते हैं। उसके बाद जो लड़की इन्होंने घोस्ट बनाई हुई थी राधा, तो राधा के इन्होंने मेकअप वेकअप किया था, कपड़े वपड़े चेंज किए थे। तो राधा की जो एक्टिंग थी, राधा की एक्टिंग ऐसी थी कि ये एक्टिंग नहीं, बिल्कुल एकदम रियल कर रही है, जैसे कि एक रियल घोस्ट हो। और उसके बाद ये भी उसके एक्टिंग देखकर हैरान थे और उससे बोलने लगे, राधा तुम बहुत बढ़िया कर रही हो, हमने तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था कि तुम अच्छी एक्टिंग करोगी। उसके बाद जब इनका लंच होता है, तो लंच में जब खाना खाने के लिए जाते हैं, तो एकदम से अपने रूम में से, मेकअप रूम में से राधा निकल के आती है, और राधा बोलती है कि तुम अभी लंच करने लगे, शूटिंग तो चालू करो। तो इनके दोस्तों ने राधा को देखकर कहा है, राधा अभी तो हमने तुम्हारी जो है शूटिंग की थी, तुम्हारा शॉट लिया था, तुम तो एकदम परफेक्ट एक्टिंग कर रही थी, और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, अब तो तुम्हारा शूट है ही नहीं, अभी तो तुम्हारा शूट या तो कल है या फिर परसों होगा। लेकिन राधा ने बताया कि मैंने तो कोई एक्टिंग की नहीं, मैंने तो अपना शूट दिया ही नहीं, मैं तो अभी अपना जो है मेकअप वगैरह में लग रही थी, मेरा मेकअप पूरा नहीं हुआ था। तो ये सब सुनकर ये सब शौक थे, हैरान थे। तो इनमें से एक लड़का था नितिन, वो इससे बोलने लगा, राधा मैं तुझको दिखाता हूँ, तूने एक्टिंग की है। तो कैमरा में वो दिखाने लगता है राधा को, और जो राधा देखने के बाद राधा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, घबरा जाती है कि बिल्कुल राधा जो कि पोशाक वगैरह थी, उसका मेकअप था, बिल्कुल एक ऐसी लड़की और उसका एक्ट कर रही है। तो राधा
वहाँ पर एकदम जो है बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो पानी डालकर राधा को उठाते हैं और राधा से बोलने लगते हैं, राधा क्या हुआ? राधा बताती है कि मैंने कोई भी जो है अपना शॉट दिया नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन लड़की है, मैंने तो अभी अपना जो है मेकअप वगैरह ही पूरा नहीं किया था, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। उसके बाद सब जो है राधा की बातों पर यकीन करने लगे, लेकिन वो यकीन कैसे करे कि उनके सामने किसी ने एक्टिंग की है या फिर किसी ने अपना शॉट दिया है। तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कोई वो चल रहा था कि हाँ यार, वो भटके हुए थे, मतलब कि ये राधा ने किया है नहीं किया इन चीज़ों में। तो ऐसे करते करते ही वो दिन भी कंप्लीट हो जाता है। तो राधा के सिर में दर्द था, इन्होंने दवाई ववाई दी राधा को और राधा को लेटा दिया और ये भी अपने सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए। उसके बाद दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन भी ऐसे ही शूटिंग चलती है और इनके साथ दोबारा अजीब व गरीब चीज़ें होने लगती है। उसके बाद क्या है, कभी ऐसा हो जाता है कि इनके सेट में आग लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो ये ऐसी चीज़ इनके साथ हो रही थी। उसके बाद जो क्या है कि दूसरे लड़के की जो है शॉट था, उस लड़के का इन्होंने शॉट लिया, बिल्कुल परफेक्ट उसका शॉट था, 2-3 रीटेक में उसने कर दिया था अपना शॉट कंप्लीट। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे करते करते राधा की फिर दोबारा जो है राधा का शॉट आया और राधा अब खुद वहाँ पर जो है परफॉर्म कर रही थी। तो उसको परफॉर्म हो नहीं रहा था, उसके अंदर से वो फीलिंग आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और वो बातें इसके दिमाग में चल रही थी। तो ये बहुत ही परेशान हो गए थे कि राधा यार एक्टिंग क्यों न रही है, राधा के दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है। तो ये राधा को बैठाते उससे पूछते, तो राधा बताती है कि मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ, मेरे दिमाग के अंदर वही चीज़ें चल रही हैं जो कि कल मैंने देखा। तो वो समझाते हैं कि राधा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपना थोड़ी देर आराम करना चाहती हो तो आराम करो, लेकिन अपना शॉट बिल्कुल सही दो, उन चीज़ों को दिमाग से निकाल दो, जो भी हुआ वो देखा जाएगा। उसके बाद ऐसा ही होता है, राधा को थोड़ा बहुत रिलैक्स करते हैं। उसके बाद राधा अपना शॉट देती है, बिल्कुल सही अपना राधा शॉट देती है। उसके बाद उस दिन की भी जो है कंप्लीट हो जाती है शूटिंग, ये लेटने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तो एकदम से ही रात के 2-2:30 बजे किसी न किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे कि कोई लड़की चिल्लाई हो, और ये सारे के सारे अपने अपने रूम में से एकदम से निकल के आते हैं और एक जगह गोल हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये आवाज़ किसकी आई है एकदम से चीखने की। तो ये वहाँ पर अपने टॉर्च वगैरह लेकर, और वहाँ पर लाइट तो थी, इन्होंने लाइट भी जलाई, कुछ जो रूम थे जो अंधेरे में थे वहाँ पर इतनी रोशनी नहीं थी, तो वहाँ पर अपनी लाइट वगैरह लेकर गई और देखने लगे ये है कौन जो कि रात को इतना चिल्ला रहा है और हमारी नींद खराब कर रहा है, कौन हमको डरा रहा है। तो धीरे धीरे गए, तो अब इनको वो आवाज़ें आ रही थी उस हवेली के नीचे तय खाने में से। तो ये सब अपनी अपनी टॉर्च लेकर तय खाने में गए। तय खाने में कोई भी रोशनी नहीं थी, अपनी टॉर्च से देखते देखते जा रहे थे। तो इन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर जो है एक लेडीज बैठी हुई है और जो कि रो रही है बहुत तेज तेज, और उसके हाथ में कुछ ना कुछ है, जैसे कि कोई बच्चा उसने ले रखा अपनी गोदी में। तो ये टॉर्च जलाकर उस औरत के पास गए और उन्होंने देखा, जब उस औरत के जो चेहरे पर इन्होंने टॉर्च मारी, उस औरत ने एकदम से अपना मुंह ऊपर की तरफ किया। तो उसको देखकर हैरान हुए कि ये क्या चीज़ है, उसका चेहरा पूरा जला हुआ था। और ये उस औरत को देखकर एकदम से घबरा गए और वहाँ से भागने लगे, और भागते भागते वो औरत इनसे कह रही है कि चले जाओ यहाँ से, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी और भूल कर भी इस हवेली में मत आना। उसके बाद ये वहाँ पर गए अपने अपने रूमों में, इनको जो सामान इनके हाथ पड़ा अपना वो लेकर वो यहाँ से अपनी वैन स्टार्ट कर भागे। और ये डरे हुए थे सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा, और फुल स्पीड में इन्होंने अपनी जो है वैन भगाई। और उसके बाद ये उस गांव में पहुंचे, और उस गांव में पहुंचकर इन्होंने गांव वालों को सारी बात बताई। तो गांव वालों ने इनको बताया, हाँ वीडियो बना रहा हूं मैं। इन्होंने गांव वालों की अपनी सारी बात बताई। तो गांव वालों ने इनकी बात सुनकर इनको बताया कि वहां पर एक औरत थी कई सालों पहले, जो कि उसका एक छोटा सा बच्चा था और वो वहाँ पर काम वगैरह करती थी। और काम करती थी तो जो वहाँ के मालिक हैं, रहने वाले जो ब्रिटिशर्स हैं,
उन्होंने उस औरत के नाम कोई चोरी लगाई कि इन्होंने हमारे घर चोरी किया और उसको तहखाने में बंद कर दिया। उसके बाद उसको खाना भी नहीं दिया तो वो तहखाने में ही घुट घुट कर मर गई। और मरने के बाद वो ही उसी हवेली में रहती है। और उन्होंने राजा वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे उनको भी वहाँ से डराकर भगा दिया और सब वहाँ से भाग गए। उसके बाद कोई भी वहाँ हवेली में गया नहीं। तुमने वहाँ पर जाने की ज़रूरत की तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम वहाँ से बचकर बाहर आ गए, नहीं तो तुम्हारे साथ वो कुछ भी कर सकती थी। उसके बाद वो वहाँ से जो अपने घर के लिए आ गए और उन्होंने कभी भी वो स्टोरी पूरी नहीं की, मतलब अपनी वेब सीरीज़ पूरी नहीं की। और वो उस चीज़ से अभी तक उभर नहीं पाए हैं। और यह स्टोरी और किसी ने नहीं, उस ग्रुप में जो नितिन नाम का लड़का था उसी ने हमारे पास शेयर किया और हम आपके सामने नरेट कर रहे हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।